चलिए आज की क्लास में एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली से संबंधित, उसको पूरा करेंगे। आपको मैंने पिछली क्लास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल्स, ये जो मटेरियल्स है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। कल मैंने आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में समझा दिया। आपको मैंने ये भी बताया था कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, निष्क्रिय परिवहन है, इसके अंदर सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, परासरण के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। सिंपल डिफ्यूजन को हिंदी में क्या कहते हैं? सरल विसरण। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एंडोसाइटोसिस, बुल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे एक्सोसाइटोसिस। तो ज़रा बोर्ड पे देखेंगे, इसको बड़े आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है ये, 5 मिनट की वीडियो मान के चले, किसको अगर समझ में जल्दी आ जाए तो यहाँ पर लिखेंगे एंडोसाइटोसिस, ठीक है बच्चों। इसे बुल्क ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। इधर सुनो, इसके 2 टाइप होते हैं, पिनोसाइटोसिस, इसका एक और नाम है सेल ड्रिंकिंग। चलिए एक बात तो ध्यान रखना, इधर सुनो बच्चों, ये कोई सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये क्या है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। ये कौन है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, इसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। इसमें ये क्या भरा हुआ है? कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। क्या है भैया ये? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। ये डायग्राम किसका है? सेल का। किसका है ये? सेल का। अब जरा सुनो, ये हमारे पास कोई लिक्विड मटेरियल है। कैसा है ये? लिक्विड मटेरियल, तरल पदार्थ है। क्या है भैया? तरल पदार्थ। ध्यान दो ना, कोई भी हो सकता है तरल पदार्थ, कोई भी, ठीक है। ध्यान रखें। तो सबसे पहले इधर सुनो बच्चों, ये लिक्विड मटेरियल, तरल पदार्थ सबसे पहले कहाँ जाएगा? सेल मेम्ब्रेन के संपर्क में जाएगा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में जाएगा। देखो जी गया, जी आ गया। अब इसके बाद क्या होगा? ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाएगी। फिर ये कहाँ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा, समझ रहे? और बन जाएगी बिल्कुल, ये सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल ऐसी हो जाएगी। बाद में कैसा होता है, अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। लेकिन जब शुरुआत अवस्था में कैसी हो गई थी सेल मेम्ब्रेन? ऐसे, समझ गए? ये पूरी सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये क्या बन गई? इसको बोलते हैं वेसिकल। क्या बोलते हैं? वेसिकल। इसको बैक लाइक स्ट्रक्चर। कैसी है ये? बैक लाइक स्ट्रक्चर, बैक लाइक स्ट्रक्चर। इधर सुनो ध्यान से, इधर देखो, इधर ये जो गोल गोल है ना, पूरी गोल गोल, उसको कहते हैं वेसिकल स्ट्रक्चर या बैक लाइक स्ट्रक्चर, थैले जैसी संरचना। इसके अंदर जो है वो कौन है? लिक्विड मटेरियल, तरल पदार्थ। अच्छा, एक बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों से कि जो बेसिकल स्ट्रक्चर है, बैक लाइक स्ट्रक्चर है, थैले जैसी संरचना है, ये कैसे बनी? सेल मेम्ब्रेन से। किससे बनी है? अगर कोई लिक्विड मटेरियल, अगर कोई तरल पदार्थ सेल के अंदर जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना, अगर वेसिकल में लिक्विड मटेरियल है, तरल पदार्थ है,
तो ऐसी वेसिकल को बोलते हैं पिनोसोम। क्या बोलेंगे? पिनोसोम। क्या बोलेंगे बच्चों? पिनोसोम। देखो याद करने का तरीका, पीने, पिनो, तो अर्थ आ रहा है ना, पीनो पिने मतलब लिक्विड, तरल। अगर बेसिकल में कोई लिक्विड मटेरियल है, तरल पदार्थ है, तो उसे पिनोसोम कहेंगे इस पूरे को, बेसिकल स्ट्रक्चर को या बैकलाइक स्ट्रक्चर को। ये कैसे बनी? सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन पे क्यों बन रही है ये? क्योंकि जो तरल पदार्थ है वो पहले सेल मेम्ब्रेन के संपर्क में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसको सेल के अंदर जाना है। कहाँ जाना है? लेकिन जा कौन रहा है? लिक्विड मटेरियल। इसलिए इसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग। अच्छा, पिनोसाइटोसिस क्यों बोला? पिनो मतलब तरल, साइटोसिस मतलब सेल, ठीक है। सेल मतलब लिक्विड मटेरियल को अंदर ले रही है, तरल पदार्थ को अंदर ले रही है। ये सेल ड्रिंकिंग, सेल तो जानते हो, ड्रिंकिंग शब्द हमेशा तरल पदार्थ के लिए लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं मन? तरल पदार्थों के लिए। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो शायद मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। क्या लिखा है सुने, इंजेक्शन ऑफ लिक्विड मटेरियल। इंजेक्शन का मतलब होता है अंत्यग्रहण। क्या होता है? अंत्यग्रहण। एक मिनट रुको जरा, इसको न जरा ऐसे कर लो। चलो, इंजेक्शन ऑफ लिक्विड मटेरियल मतलब तरल पदार्थ का अंत्यग्रहण। तरल पदार्थ का क्या हो रहा है? ये अंत्यग्रहण बाय प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा बोले तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। किसके फॉर्म में, किस रूप में ले रही है? वेसिकल के रूप में या बैक लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें अपन पिनोसोम भी कहते हैं। ठीक है, इट्स कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? पिनोसाइटोसिस। अब अगर बच्चों नंबर 2 बी, ठीक है, इसी की टाइप चल रहे हैं, एंडोसाइटोसिस। इसे बुल्क ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। अच्छा, बुल्क ट्रांसपोर्ट क्यों कहते हैं पता है इसको? इसमें जो स्ट्रक्चर बन रही, इधर देखो जो स्ट्रक्चर बन रही है ना, इसको कहते हैं बुल्क। क्या बोलते हैं? बुल्क। उसको लगा दो तरीके से, बुल्क। और ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा है? परिवहन हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? बुल्क ट्रांसपोर्ट। एंडोसाइटोसिस, एंडो मतलब अंदर हो रहा है सेल में, तो एंडोसाइटोसिस 2 टाइप का होता है। एक तो पिनोसाइटोसिस जिसमें लिक्विड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अगर हम दूसरा बात करेंगे फेगोसाइटोसिस। क्या करेंगे? फेगोसाइटोसिस। ये इसको बोलेंगे सेल ईटिंग। क्या बोलेंगे? ईटिंग। शायद आपको समझ में आ गया होगा। इधर देखो जरा, इसमें क्या होता है, इधर सुनो बच्चों, देखो जी, ये कोई सॉलिड मटेरियल है। क्या है ये? सॉलिड मटेरियल। ये कौन है? सॉलिड मटेरियल, ठोस पदार्थ है। अब ये सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आया। अब सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आया तो अंदर की तरफ इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी। ये अंदर गया, ये कौन है? सॉलिड मटेरियल, ठोस पदार्थ है, कोई ना कोई तो होगा। अब इसके बाद जब और गया तो ये अंदर ऐसे हो जाएगा। ये तो ये सॉलिड मटेरियल, ठोस पदार्थ, और ये जो है इसे क्या बोलते हैं? वेसिकल। क्या बोलेंगे? लेकिन बच्चों तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इसको वेसिकल बोलेंगे? अगर वेसिकल में कोई सॉलिड मटेरियल है, ठोस पदार्थ है, तो उसे बोलेंगे, पता है क्या बोलेंगे? उसका एक और नाम होगा पेगोसोम। क्या बोलेंगे? पेगोसोम। इसको पेगोसोम बोलेंगे। अब पेगोसोम बताइए, तो बताइए। लेकिन ध्यान रखना, यहां पे जो सॉलिड मटेरियल है वो कॉम्प्लेक्स होगा। कैसा होगा वो? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। कैसा होगा? जटिल ठोस पदार्थ, कॉम्प्लेक्स सॉलिड मटेरियल। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, तो बच्चों आपने क्या समझा? आपने समझा एंडोसाइटोसिस, जिसे बुल्क ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। इसके 2 टाइप होते हैं। बोलो बोलो, साथ में बोलते रहा करो थोड़ा थोड़ा। पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग। अगर सेल कोई लिक्विड मटेरियल को ले रही है, इंजेक्शन मतलब अंत्यग्रहण कर रही है,
बेसिकल के फॉर्म में या बैकलाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, तो ऐसी बेसिकल को पिनोसोम कहेंगे। अगर सेल, ठीक है, जो अगर सेल सॉलिड मटेरियल को अंदर ले रही है, बेसिकल में ही जा रहा है वो भी, तो ऐसी बेसिकल को क्या बोलेंगे, पैगोसोम कहेंगे। ध्यान रखना। तो ध्यान रखना है, अगर सॉलिड को ले रहे हैं तो पैगोसाइटोसिस या सेल ईटिंग, ईटिंग मतलब भोजन, वो भोजन तो सॉलिड होता है। तो ध्यान रखना, ये इसके दोनों टाइप हो चुके हैं। अब क्या होता है बच्चों, दूसरा है एक्सोसाइटोसिस। क्या पढ़ेंगे, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में यहां लिख रहा हूं, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है बच्चों। इसको और भी नाम है इमियोसाइटोसिस, एक और नाम है सेल वॉमिटिंग, मतलब यहां पे सेल उल्टी करेगी। क्या करेगी, उल्टियां नहीं जानते, अंदर से मटेरियल को बाहर निकालना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, खराब चीज को बाहर निकालना। तो देखो जरा, मैंने आपको एक अच्छी चीज पढ़ाई है, एंडो लग गया मतलब अंदर, एक्स मतलब एक्सो मतलब बाहर, तो सेल वॉमिटिंग मतलब यहां पे सेल वॉमिटिंग करेगी। क्या करेगी, तो देखो जरा, इजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, यहां पे बात लिखी है, मैं यहां लिख रहा हूं, एजेशन ऑफ, क्या लिखा है ये, वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है। इजेशन लिखा है, इंजेशन नहीं। इंजेशन मतलब तो होता है अंत्यग्रहण। क्या होता है, इंजेशन, अंत्यग्रहण। ये ई लगा है, अगर आई लग जाता तो क्या हो जाता, अंत्यग्रहण। ई लग गया तो मतलब बाहर की तरफ। तो यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल का बाहर की तरफ निकलना, क्या लिखा है, वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल मतलब वर्ज्य पदार्थ का या अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना, ठीक है। और फ्रॉम सेल के द्वारा, किसके द्वारा, सेल से। अच्छा, निकलेगा किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। किससे निकलेगा, देखो ऐसे निकलेगा, ऐसे मान के लो कोई ये मटेरियल्स है, इसको बाहर निकलना है, ऐसे ये क्या निकल गया, ये बाहर निकल गया, बाहर निकल जाएगा, तो इसको बाहर निकालना है, ऐसे बाहर आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपने एंडोसाइटोसिस, इसे बुल्क ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि सेल के अंदर मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अगर लिक्विड हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस। सॉलिड हो रहा है तो क्या बोलेंगे, पैगोसाइटोसिस। अगर मान के चलो सेल से कोई वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहा है, ठीक है, सेल से निकल रहा है, लेकिन निकलेगा किससे, सेल मेम्ब्रेन से, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस या सेल वॉमिटिंग कहेंगे। कोई दिक्कत है क्या, बताइए फटाफट से। और आपको मालूम है, अगर बेसिकल में लिक्विड मटेरियल है तो उसे क्या बोलेंगे, पिनोसोम। अगर सॉलिड मटेरियल है तो उसे क्या बोलेंगे, पैगोसोम। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो ध्यान रखें, सेल वॉल कोशिका भित्ति के बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है। चलिए, तो आप लोग मुझे बताइएगा ये समझ में आया कि नहीं आया, समझ गए ना। चलिए, तो आगे का अपन पढ़ते हैं।